हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। तो आज हम होम साइंस के इस चैनल में एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिज़ाइन। डिज़ाइन आपका यूजी पीजी लेवल पर, टीजीटी पीजीटी सभी लेवल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है और क्या क्या इसके अंतर्गत आ सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिज़ाइन होता क्या है? डिज़ाइन पदार्थों का चयन एवं व्यवस्था है जिसके दो उद्देश्य हैं, क्रमबद्धता और सुंदरता। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि डिज़ाइन के कितने उद्देश्य हैं। तो कितने उद्देश्य हैं? दो उद्देश्य हैं, क्रमबद्धता और सुंदरता। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के दो ही प्रकार हैं, संरचनात्मक डिज़ाइन और सजावटी डिज़ाइन। तो नाम से स्पष्ट है, संरचनात्मक डिज़ाइन मतलब किसी चीज़ की संरचना करना और संरचना के बाद उस चीज़ को अट्रैक्टिव बना लेना या उसमें कुछ एक्सेसरीज लगाकर उसको और अधिक सुंदर बना लेना ही क्या कहलाता है? उसका सजावटी रूप, यानी कि सजावटी डिज़ाइन। तो इट मीन्स डिज़ाइन के दो प्रकार हुए, संरचनात्मक डिज़ाइन और सजावटी डिज़ाइन। अब सजावटी डिज़ाइन के प्रकार होते हैं जैसे प्राकृतिक डिज़ाइन है, शैली युक्त डिज़ाइन है, ज्यामितीय डिज़ाइन है और सूक्ष्म डिज़ाइन। प्राकृतिक डिज़ाइन में नाम से स्पष्ट है, यानी कि नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे फूल पत्तियाँ हैं, नेचुरल से रिलेटेड है, स्काई है, आपका पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, इनके रिलेटेड जो डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं वो प्राकृतिक डिज़ाइन में आते हैं। शैली युक्त डिज़ाइन से मतलब है कि कोई भी चीज़ एक शैली में, एक लय में चले तो शैली युक्त डिज़ाइन के अंतर्गत आती है। ज्यामिति यानी कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन के अंतर्गत जैसे कुछ डिज़ाइन होते हैं सिर्फ चौकोर में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं, गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? आपके ज्यामितीय डिज़ाइन। अब है नेक्स्ट है सूक्ष्म डिज़ाइन। सूक्ष्म डिज़ाइन नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म यानी कि कुछ डिज़ाइन आपने देखा होगा, सूट है, साड़ी है या कुर्ता होता है, उन पर बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे फ्लावर प्रिंट होता है, तो हम कहते हैं कि छोटा फ्लावर प्रिंट में, तो ये क्या होता है? सूक्ष्म डिज़ाइन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के 5 सिद्धांत होते हैं, अनुपात या एकरूपता, संतुलन, लय, बल, दोहराव। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कुछ सिद्धांत होते हैं जो सेकेंडरी माने जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें इन्हें जानना चाहिए। कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है, तो कौन से? नंबरदार, क्रम, विकिरण, समानांतर, परिवर्तन, समरूपता और विपरीतता। अब ये जो आपके प्रिंसिपल्स हुए हैं, 5 इम्पोर्टेंट जो होते हैं, मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें अनुपात या एकरूपता, प्रिपरेशन या हार्मनी। तो इसमें क्या होता है? प्रिपरेशन यानी कि हार्मनी। इसमें प्रत्येक भाग को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वह संपूर्ण के साथ एक रूप हो ताकि उसकी स्वयं की अपूर्णताएं दूर हो सकें। एक रूपता के सिद्धांत पर 5 आधारों में विचार किया गया है, रेखाओं के आधार पर, आकार या माप के आधार पर, पोत की एक रूपता, विचारों की एक रूपता और रंग में एक रूपता। ठीक, इसकी डेफिनेशन अलेक्जेंडर ने दी है, अनुपात जो माप से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, वस्तुओं के समूहों व क्षेत्र से संबंध है। ठीक है, प्रवण भट्ट ने इसकी सेकंड डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने आकार के साथ संयोजित क्षेत्र उसका अनुपात कहलाता है। देखिए छोटी सी भी है, इजीली याद हो जाएगी। तो अपने आकार के साथ संयोजित क्षेत्र उसका अनुपात कहलाता है। ठीक, अब है संतुलन यानी कि बैलेंस। बैलेंस दो प्रकार का होता है आपका, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिदम यानी कि लय, और इसकी डेफिनेशन रट ने दी है। रट के अनुसार रट जी क्या कहते हैं कि लय निरंतर होने वाली संगठित गति है, यह नियमित दोहराव वाली गतियों और विभिन्न अंतरों वाली गतियों से प्राप्त की जा सकती है, यह कला व प्रकृति में महत्वपूर्ण होती है। ठीक, और क्रैग व रश ने दिया इसकी, लय वह डिज़ाइन का सिद्धांत है जो लगातार गतियों की सिफारिश करता है। तो क्या है? लय वह डिज़ाइन का सिद्धांत है जो लगातार गतियों की सिफारिश करता है। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ एक सिस्टमेटिकली लय में चल रही है तो क्या कहलाती है? लय। ठीक, अब एम्फेसिस यानी कि बल, इसकी डेफिनेशन ने रट ने दी है,
बल वह सिद्धांत है जो हमें किसी व्यवस्था में रुचि केंद्र की ओर निर्देशित करता है, किसी योजना में विचार, स्वरूप या रंग पर दबाव डालता है। क्या है? बल वह सिद्धांत है जो हमें किसी व्यवस्था में रुचि केंद्र की ओर निर्देशित करता है, किसी योजना में विचार, स्वरूप या रंग पर दबाव डालता है। ठीक, तो अब ये हो गया आपका लय हो गया, बल हो गया, एक रूपता हो गया, प्रोपोर्शंस हो गया। अब नेक्स्ट हो गया रेपिटेशंस यानी कि दोहराव। इसमें क्या कहा है कि ऐसे तत्व जो कि कई स्थितियों में समान होते हैं उन्हें नियमित या नियमित रूप से दोहराया जाता है, वह कभी कभी लय उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो ये क्या थे आपके डिज़ाइन के सिद्धांत थे, उनकी डिटेल थी। तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आप पहले डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।